है जो अपने जान की परवाह नहीं करता, वो इतिहास में हमेशा एक प्रेरणा के तौर पर याद किया जाता है। और आज 23 मार्च शहादत दिवस के रूप में यूं ही नहीं मनाया जाता, उसको शहादत दिवस की संज्ञा दिया शहीद भगत सिंह की शहादत ने, जिन्हें आज नौजवान अपने प्रेरणा के तौर पर याद कर रहा है। और जानने को तो सारे लोग शहीद भगत सिंह जी के बारे में जानते हैं, लगातार पढ़ते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 लाइनें यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर किसी तानाशाह की तानाशाहियत को देखकर लड़ने का तुम्हारे अंदर एक विचार आए, तब समझो तुम्हारे अंदर शहीद भगत सिंह जिंदा हैं। अगर किसी गरीब कमजोर को सताने वाले व्यक्ति के खिलाफ लड़ने का तुम्हारे अंदर विचार आए, तब समझो तुम्हारे अंदर शहीद भगत सिंह जिंदा है। अगर कभी अपने हक अधिकारों की आवाज़ को लड़ने के लेकर आपके अंदर विचार आए, तब जानो शहीद भगत सिंह जिंदा हैं। और शहीद भगत सिंह आज एक विचार के रूप में स्थापित हैं, ये मरने वाली शख्सियत नहीं है। इनकी शहादत को समूचा हिंदुस्तान भारतवर्ष जब तक दुनिया के नक्शे पर रहेगा, तब तक इनकी शहादत को याद करेगा और हमेशा श्रद्धांजलि अर्पित करता रहेगा। धन्यवाद। मैं हमारे प्रिय साथी ओम अग्रवाल जी, जो कि एक कवि भी हैं, वो भगत सिंह जी के लिए अपनी बात रखें, उनके सम्मान। अरे नहीं, अपनी बात। अरे नहीं तुम्हारा हल्का मामला है, तुम ले जाओ बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएंगे। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि शहीदों का सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वही होती है कि अगर उनके विचारों को मैं कुछ हद तक ही सही, और उनके विचारों का अगर मैं अनुपालन कर पाऊँ और देश सहित में उनके विचारों का कुछ योगदान दे पाऊँ, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे लिए वही है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भाई प्रबल प्रताप यादव जी अपनी बात रखें। अनीश भाई, स्वागत है आपका। जितने भी बड़े लोग हैं यहाँ पर उपस्थित, सभी भाइयों बहनों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही हमारे 2 बड़े भाई अभी बताए हैं कि आज शहादत दिवस है। आज भैया ने बताया अभी भगत सिंह के बारे में। 3 शहीद एक ही साथ फांसी पर चढ़ गए थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह और सुखदेव का जन्म 1907 में हुआ था, राजगुरु जी का 8 में हुआ था, और 23 मार्च 1931 के दिन ही वो फांसी पर चढ़ गए। तो महज उनकी उम्र 24 से 25 साल होगी। मुझे लगता है कि आज जितने भी व्यक्ति खड़े हैं, सबका उम्र यही रहा है। हम अपना एक नया दुनिया बनाने का नया सपना तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये उसी नए सपने बनाने के टाइम पर उन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया, अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। इसलिए ख़त्म कर दिया कि हमारा देश बेहतर बनता रहे। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गाते गाते फांसी का फंदे पर चढ़ गए। खैर, आज यह सिचुएशन नहीं है, आज वर्तमान समय यह सिचुएशन नहीं है कि हमें देशभक्ति दिखाने के लिए हमें फांसी पर चढ़ना है, गोली खाना है। इसके लिए हमारे देश के बहुत सारे माँ बाप ने आर्मी के रूप में, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के रूप में अपने बेटों को दिया है, जो जाकर यह काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम सबका यह दायित्व नहीं है कि हम फांसी पर चढ़ें, गोली खाएं। हमारा दायित्व ये बनता है, असली हमारा जो देशभक्ति है, जो हम लोग खड़े हैं, हमारा देशभक्ति यही बनता है कि नहीं तो हम कुछ बढ़िया नौकरी करके अपने देश को, जो सरकारी नौकरी के माध्यम से कर रहे हैं, जिसकी हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके माध्यम से सेवा दें। अगर किसी कारण से असफल होते हैं तो वर्तमान समय में एक व्यक्ति हैं, एक नागरिक हैं, एक सक्षम नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं। इसके नाते हमें गोली नहीं लड़ना, हमें फांसी नहीं चढ़ना, हमें क्या करना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना ही हमारा देशभक्ति है। पॉल्यूशन को कैसे हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से कम कर सकते हैं, उसको हमारा कम करने का जो तरीका होगा वही हमारा देशभक्ति है। किसी गरीब की मदद करना देशभक्ति है। जो वीर सेनानी हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए
शहीद हो गए, उनके तिथि पर जो आज हम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से कहा जाए तो बेहतर से बेहतर दिन होगा। वो भी खुश हो रहे हैं ऊपर से देखकर कि वाह रे हमारे देश के नागरिकों, तुमने हमारे शहादत को भूला नहीं, हमने याद रखा। ये सारे कामों को करते हुए उन्हें याद भी रखने की जरूरत है। इसी के साथ एक बार बोलूंगा, भैया सब लोग हमारे साथ बोलिएगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद भैया जी, जय हिंद। बहुत बढ़िया। मैं हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के साथी रेखा भाई से निवेदन करूंगा, वो आए अपनी बात रखें। रेखा भाई,